थोड़ी सी, इतनी सी शर्म आती है आप लोगों को, बुरा लगता है अपने लिए, आप लोगों को अंदाज़ा भी है कि आप खुद को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो। बार बार उन्हीं लोगों के पास जा रहे हो, बार बार उन्हीं लोगों के साथ घूम रहे हो जो आपकी हर बात पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उनके पास तो आपके लिए टाइम नहीं है और आप उनकी एक कॉल पर अपनी जान हथेली पे लेकर हाजिर हो। उनकी कंपनी में रहने के बाद, उनके साथ घूमने के बाद डिसरिस्पेक्ट फील होती है ना, हर्ट करते हैं ना वो आपको, मजाक उड़ाते हैं ना आपका, तो क्यों रहना है ऐसी कंपनी में? और अगर आपका आंसर हाँ है ना कि हाँ आरुषि हमें थोड़ी शर्म फील होती है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाई, आखिर क्या दिक्कत है? वाई यू वॉन्ट टू हैंग अराउंड पीपल हु डिसरिस्पेक्ट यू? आप उन्हीं लोगों के साथ क्यों घूमना चाहते हो जो बिल्कुल आपकी इज्जत नहीं करते? क्योंकि आप खुद से अपनी इज्जत नहीं करते। आपको लगता है आप यही डिजर्व करते हो। आप अपने बारे में इतने नीचे लेवल से सोचते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार मुझसे कौन दोस्ती करेगा, मुझसे कौन प्यार करेगा, तो जो चल रहा है चलने दो। आप अपनी इज्जत नहीं करते, इसलिए सामने वाला भी नहीं करता। और जब भी हम लोग ना किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे होते हैं ना, तो हमें अच्छे से पता होता है कि सामने वाली हमारी इज्जत नहीं करता, हम इनके फ्रेंड सर्कल में इनवाइटेड नहीं है, ये हमें ज़्यादा पसंद नहीं करते, हमारा मजाक उड़ाते हैं। फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारे अंदर ये डर बैठा हुआ है कि भाई अगर हमने इनसे दोस्ती तोड़ दी तो हमारा और दोस्त कौन बनेगा। हमें लगता है कि भाई कम से कम अभी 4-5 दोस्त है तो सही हमारे, अगर हमने इनसे दोस्ती तोड़ दी तो कौन हमसे दोस्ती करेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में इतने नीचे लेवल से सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, राक्षसों के वंशज हैं हम, तो हमसे कौन ही प्यार करेगा। और ऐसा ना जनरली जो लोग अच्छे होते हैं ना वो ही ये सब सोचते हैं। जो लोग सच में बुरे होते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, उन्हें लगता है वो तो सबसे अच्छे हैं। पर जो लोग जेन्युइनली दिल से अच्छे होते हैं ना, पता नहीं वो अपने बारे में इतने नीचे लेवल से क्यों सोचते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई हम इतने सालों से दोस्त हैं, मैं कैसे दोस्ती तोड़ दूँ, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतने सालों की फ्रेंडशिप है। मतलब आप इसका लॉजिक मुझे समझाओ। आप ये कह रहे हो कि भाई कोई मेरा 2 साल से खून पी रहा था तो मैं चाहती हूँ कि वो अगले 2 साल मेरा खून और पिए क्योंकि वो पिछले 2 साल से मेरा खून पी रहा था। ये कौन सा लॉजिक है? कौन सी मैथ है ये? ना आप मुझे एक बात बताओ ना, ये कौन सा लॉजिक है? आप लोग मुझे ये लॉजिक समझाओ कि भाई कोई मेरा खून पी रहा था तो वो इतने साल से मेरा खून पी रहा है तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरा खून पीते रहे क्योंकि वो इतने साल से पी रहा है, तो मैं कैसे उसे रोकूं? दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे? कोई आपके बारे में तब सोच रहा है जब आपको डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है, जब आपका मजाक बन रहा है? नहीं, किसी को आपकी नहीं पड़ी। तो जब आप अपने लिए स्टेप लोगे और टॉक्सिक दोस्ती छोड़ोगे तभी भी कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि जेन्युइनली किसी को किसी की नहीं पड़ी। तो इतना ओवरथिंक करना बंद करो और स्टेप 1 लो, ओवरकम योर फियर एंड लीव द टॉक्सिक कंपनी। ये जो आप लोगों के अंदर डर बैठा है ना कि यार मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतना गंदा हूँ, मेरा कौन ही दोस्त बनेगा, मुझे कौन ही पसंद करना चाहेगा, इसे ओवरकम करो। सबको अपने जैसे दोस्त मिल जाते हैं। कोई गुंडा है, कोई क्रिमिनल है, उसको भी तो अपने जैसे गुंडा और क्रिमिनल मिल जाता है ना। हर किसी को अपने जैसे दोस्त मिलते हैं, तो आपको भी आपके जैसे दोस्त मिल जाएंगे। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो चाहता है कि जो मतलब बड़े ऑनेस्टली अपनी फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में जाता है, जो बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा लवर है, मतलब इन जनरल आप एक अच्छे इंसान हो, तो आपको भी एक अच्छा इंसान मिलेगा। पर वो तब मिलेंगे, आपको वो अच्छे फ्रेंड्स तब मिलेंगे जब आप एक टॉक्सिक कंपनी को छोड़ोगे। आप लोग खुद मुझे एक बात बताओ, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम औरों से ज़्यादा बात नहीं कर पाते ना, क्योंकि टाइम ही नहीं होता भाई। अपनी बातें खत्म नहीं होती, अपना ही हंसना, खिलखिलाना, ही करना बंद नहीं होता, तो दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता या दूसरे से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब तक आप उस टॉक्सिक कंपनी में रहोगे, नए दोस्त कैसे बनाओगे? आपके पास टाइम कहाँ से मिलेगा? और दूसरा, जब आप टॉक्सिक कंपनी में होते हो तो हम इतना ओवरथिंक करते हैं, इतना हर्ट फील करते हैं, इतना रोते हैं, तो भेजा वैसे ही काम नहीं करता। आपका जो दिमाग है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो हार्ट है, वो तब अच्छे से काम करता है, तब आप न्यू फ्रेंड्स बनाते हो जब आप खुश हो। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक फ्रेंडशिप में होंगे, सारा दिन रोने में और ओवर थिंकिंग करने में चला जाएगा, तो नए दोस्त कैसे बनाओगे? और अगर आपके नए दोस्त नहीं बन रहे ना, छोड़ो, कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि अपनी टॉक्सिक कंपनी को छोड़ो और आप अकेले रह लोगे। आप इस पृथ्वी में अकेले आए थे, हाँ या ना?
हाँ आए थे ऑब्वियसली, और आप अभी तक सरवाइव कर रहे हो तो आप आगे भी सरवाइव कर लोगे। बस अपनी टॉक्सिक कंपनी को छोड़ो, भले ही उसके लिए आपको अपना प्लैनेट बदलना पड़े, भले ही आपको पृथ्वी छोड़ के जुपिटर जाना पड़े और वहाँ एलियंस को दोस्त बनाना पड़े, कोई बात नहीं, कम से कम वो टॉक्सिक तो नहीं होंगे। जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको हर्ट करते हैं, उनके साथ रहने से तो अच्छा है एलियंस के साथ रह लो, ठीक है। और चलो ठीक है, मान लिया आप अपनी फ्रेंडशिप, अपना रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो जाओ सीधे सीधे साफ साफ हिंदी में उन्हें समझाओ कि देखो या देखिए, आप ऐसा ऐसा करते हैं और मुझे हर्ट होता है, अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे तो मैं ये फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ख़त्म कर दूंगी या ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझसे और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा। और अगर आपकी बात सुनकर वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करो उस फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को। पर अगर उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो उतनी ही आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जितना वो पहले करते थे, उतना ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं जितना वो पहले उड़ाते थे, तो छोड़ दो। दे आर क्लियरली सेइंग दैट दे डोंट केयर अबाउट यू। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्हें आपकी पड़ी नहीं और आपको समझ नहीं आता। आपने हिंदी की वो कहावत तो सुनी होगी ना कि सर पे जूते बजा देना, तो कोई लिटरली आके आपके सर पे जूते थोड़ी बजाता है, इट जस्ट कि कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है और आपको समझना होता है। आप समझ ही नहीं रहे, अब सर पे जूते बजेंगे तभी समझोगे। और ये जो अभी आपने उन्हें जाके अपनी बात बताई है ना, और आपने उन्हें जाके बोला कि मुझे ये बात बुरी लगती है, ये चांस बस उन्हें एक बार देना है प्लीज़। ज़िंदगी बहुत छोटी है कि आप किसी को चांस से देते रहो और टॉक्सिक कंपनी में ही घूमते रहो और रोते ही रहो और खुद की डिसरिस्पेक्ट करवाते ही रहो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर दैट। आपने एक बार चांस दे दिया, वो सुनते हैं तो ठीक, नहीं सुनते तो बाय बाय। तो अब हमारी ट्रेन स्टेशन से निकल गई है, पहला स्टेप क्लियर कर लिया है, और अब दूसरा स्टेप है हैव सम लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पूर्वज राक्षस थे, आप इस दुनिया के सबसे सड़े गले इंसान हो, आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा, आपसे कोई प्यार नहीं करना चाहेगा। एज आई सेड इट बिफोर, पता नहीं जो इस दुनिया में अच्छे लोग होते हैं उन्हें ही ऐसे क्यों लगता है कि वो अच्छे नहीं, और जो सच में बुरे लोग होते हैं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इतने अच्छे हैं। आपको जो ऐसा लगता है ना कि मुझसे कोई क्यों दोस्ती करेगा, मुझसे कोई क्यों फ्रेंडशिप करेगा, मैं तो यही डिजर्व करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे पार्टनर या ऐसा इन्वायरमेंट डिजर्व नहीं करते जहाँ उनकी डिसरिस्पेक्ट हो, जहाँ उनका मजाक उड़ाया जाए, जहाँ उनको जानबूझ के हर्ट करा जाए। कोई भी ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करता। और आप तो इतने अच्छे इंसान हो, आप तो ऑनेस्टली जाके फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो आप तो बिल्कुल ही ये सब डिजर्व नहीं करते। और अगर गलती से आप ऐसे इन्वायरमेंट में फंस गए हो ना जहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, आपको इनसिक्योर फील कराया जा रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये भी कोई पृथ्वी का अंत नहीं। कोई बात नहीं, इस फियर को ओवरकम करो और नए दोस्त बनाओ यार। और नए दोस्त नहीं भी बन रहे तो कोई बात नहीं, अकेले रहो। अकेले रहना इज़ फार बेटर देन कि आप ऐसी कंपनी में रहो जहाँ आपको इनसिक्योर फील कराया जा रहा है, आपका मजाक बनाया जा रहा है, जिनसे मिलने के बाद आप रो रहे हो। इससे अच्छा तो आप अपने साथ रहो ना, कम से कम आप रोओगे तो नहीं। और खुद को थोड़ा प्यार दिखाओ यार, खुद की थोड़ी रिस्पेक्ट करो। बार 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 उन्हीं लोगों के पास जाने का क्या मतलब है जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं? कोई सेंस है इस बात का? आप बता चुके हो ना कि आपको उनकी ये बात बुरी लग रही है, फिर भी वो चेंज नहीं कर रहे। चलो चेंज नहीं तो कम से कम इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो क्या मतलब है वहाँ जाने का? खुद को थोड़ा प्यार दिखाओ और बार बार खुद को समझाओ। अगर आपकी ये कंडीशनिंग है ना कि मैं ऐसे ही दोस्त डिजर्व करता हूँ, मेरे से कोई प्यार नहीं करेगा, तो बार बार आपको खुद को समझाओ कि नहीं भाई, मैं एक अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं एक अच्छा लवर हूँ, तो मैं भी एक अच्छा फ्रेंड और अच्छा लवर डिजर्व करता हूँ। और जब तक मुझे मेरे जैसे अच्छे सुंदर सुशील दोस्त नहीं मिलेंगे, मैं ऐरे गहरे नत्थू गैरों के साथ हैंग आउट नहीं करूँगा। बात खत्म। तो अभी तक हमने क्या सीखा? पहले हमने अपनी टॉक्सिक कंपनी को छोड़ा, दूसरा अपने अंदर सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप किया, और अब हम लेंगे थर्ड स्टेप, वी विल नोटिस सामने वाले के एफर्ट्स। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात आपने कहाँ सुनी है, कहाँ पढ़ी है कि एक तरफा मोहब्बत की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरे अकेले का प्यार काफ़ी है, इस फ्रेंडशिप में मेरे अकेले की लॉयल्टी काफ़ी है। चुप कर जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं, कोई अंतर्यामी नहीं है, भगवान जी नहीं है जो हमें किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े। जब भी आप ऐसे फ्रेंडशिप या ऐसे रिलेशनशिप में होंगे ना कि बस आप ही एफर्ट्स लिए जा रहे हो, आप ही किए जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं और ये बहुत नॉर्मल है। सबको बुरा लगता है, सब ये सोचते हैं कि भाई मैं ही किए जा रहा हूँ, सामने वाला कभी तो कुछ एफर्ट्स दिखाए, कहीं तो मेरा साथ दे, कभी तो मुझे लगे कि इसको मेरी पड़ी है।
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई एक तरफा सब चल जाएगा और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इस आइडियोलॉजी में मानते हो तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चला के देख लो, उसके बाद आपको इतना हर्ट होगा, इतना दुख होगा, इतना तकलीफ होगी, इतनी पीड़ा होगी जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं। एफर्ट्स ना म्यूचुअल होते हैं, दोनों पार्टी एफर्ट्स डालते हैं। अब चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, वो तभी चलता है और तभी दो लोग हैप्पी होते हैं जब दोनों साइड से एफर्ट्स आए। तो अब अगर आपने एक बार एफर्ट्स ले लिए हैं तो थम जाओ, रुक जाओ। आपने एफर्ट्स ले लिए, अब सामने वाले के एफर्ट्स लो। अगर वो एफर्ट्स लेता है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग जंप लेके सारे एफर्ट्स लेने की। अगर सामने वाला एफर्ट्स नहीं ले रहा है तो आप भी चुप हो जाओ और अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना बंद करो। आपको अपने एफर्ट्स वहाँ देने चाहिए जहाँ उसकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ उसे अप्रिशिएट किया जाए और जहाँ उसको रेसिप्रोकेट किया जाए। अगर आप किसी ऐसी जगह एफर्ट्स ले रहे हो जहाँ ना आपकी इज्जत है, जहाँ ना उस एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उल्टा लोग ऐसे बोलते मैंने बोला था क्या इतना करने को, तूने खुद ही तो किया। पागल है क्या? मतलब आप सामने वाले की हिम्मत देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। एक तो आप उनके लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हो, फिर जब आपने उन्हें जाके बोला कि यार आप तो मेरे एफर्ट्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो वो आपको ऐसे बोल रहे हैं मैंने बोली थी कि एफर्ट्स लेने को। पागल कहेंगे। और ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। आप लोग मुझे खुद बताओ, जो लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे हम जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि हमारा प्यार उन्हें फील हो। हम तो चाहते हैं ना कि उन्हें पता चले कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हम कितने एफर्ट्स लेते हैं उनके लिए। उनके बर्थडेज, उनकी स्पेशल चीज़ें, हम सब कुछ याद रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्यार हम उनके लिए फील करते हैं वो चीज़ उन्हें भी फील हो, उन्हें भी पता हो। पर अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स नहीं ले रहा, मतलब उन्हें आपकी पड़ी नहीं ना, वो आपसे प्यार करते हैं, और इट्स हाई टाइम कि आप ये बात समझो, है ना। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ट्रेन कहाँ तक पहुँची? हमने अपनी टॉक्सिक कंपनी को छोड़ा, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करी और सामने वाले के एफर्ट्स भी नोटिस करना शुरू करा। अब हम लेंगे स्टेप 4, वी विल सेट फर्म बाउंड्रीज। देखिए, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती किसी का गला पकड़ें और उसका सर पकड़ के उसे बोले कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, तू मान मान मान, तू मान मान मान। नहीं, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये होता है कि आपने सामने वाले को बता दिया कि देखिए आप इस तरीके से बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी ये बाउंड्री है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो आपका मेरे जीवन में स्वागत है, और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरे जीवन से बाहर जाने का दरवाज़ा खुला है और वो दरवाज़ा वहाँ पे है, तो आप निकलिए। और बाउंड्री सेट करने का मतलब ये भी नहीं होता कि अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्री तोड़ रहा है तो आप उनके सामने जाके रोइए धोइए और रो धो और एकदम ड्रामा मचाओ कि भैया ये मेरी बाउंड्री है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, ये मेरी बाउंड्री है, आप बार बार उसे क्रॉस क्यों करते हैं, मुझे हर्ट होता है। नहीं, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है, किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस करी, आप उन्हें 1 बार बताएं, 2 बार बताएं, उसके बाद अगर वो उसे क्रॉस करते हैं तो उस इंसान को ही अपने जीवन से क्रॉस कर दीजिए, समझे। किसी के सामने जाके रोने धोने की, अपनी बाउंड्री बताने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार बताया, उसे समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो वो ना समझे भाई, निकालो अपनी ज़िंदगी से। बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि भैया ऐसा मेरे को पसंद नहीं, तुम बार बार ऐसा करोगे तो बाय बाय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पसंद नहीं कि कोई आपसे चिल्ला के बात करे, ये आपकी बाउंड्री है। तो अगर किसी कन्वर्सेशन के दौरान, किसी आर्ग्यूमेंट के दौरान कोई आप पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और ये उनका एक पैटर्न बन गया है, तो आप क्या उनके सामने जाके रोगे धोगे कि नहीं नहीं प्लीज़ 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 मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करो? नहीं, आप उनके पास जाओगे और बोलोगे देखो अभी मैं आपसे बात कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि आप इतना चिल्ला रहे हैं और मुझे ये बात पसंद नहीं। जब आप थोड़े काम हो जाओगे तब मैं आके आपसे बात करूँगी, जब हम एडल्ट की तरह इस बात को कर सके। अभी आप चिल्ला रहे हो, गुस्से में हो, मेरे को तो ये सब पसंद नहीं, और आप उठ के वहाँ से चले जाओगे, बात खत्म, बात वहीं खत्म। ये आपकी बाउंड्री है और उसकी आप ऐसे रिस्पेक्ट करोगे। खुद रिस्पेक्ट करोगे तभी कोई रिस्पेक्ट करेगा। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। कभी कभी कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस कर दे, रेयरली, तो ठीक है, हो सकता है कभी आपके लव्ड वंस बहुत इमोशनल हो, बहुत स्ट्रेस हो, तो ठीक है, चलो ठीक है, कभी कभी 1-2 बार बनता है, पर ये एक पैटर्न नहीं होना चाहिए। और कुछ बाउंड्रीज तो ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला कभी भी क्रॉस नहीं करता। मतलब अगर तुम्हें एनेस्थीसिया भी लगा है और तुम नशे में भी हो, तभी भी कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती है जो किसी को क्रॉस करने का हक नहीं। ऐसा थोड़ी होगा जिसका जैसा मन आए आपको वैसे ट्रीट करे, जिसका जैसा मन आए आपसे वैसे बात करे, ऐसा थोड़ी है। अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रांगली सेट करो और पहले खुद उसकी रिस्पेक्ट करो, तब सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा। तो बताओ मुझे अभी तक आपने क्या सीखा? नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिखो। हमने सीखा, हमने अपनी टॉक्सिक कंपनी छोड़ी, हमने अपने अंदर सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप किया, हमने सामने वाले के एफर्ट्स को नोटिस किया, हमने फर्म बाउंड्री सेट करी, और अब हम स्टेप 5 लेंगे, टेक योर टाइम टू ट्रस्ट समवन। आपको कितना टाइम हुआ उनसे मिले हुए? क्या
24 घंटे भी नहीं हुए और आप अपने जीवन की सारी बातें बता चुके हो कि आपकी फूफू ऐसी है, आपका मामा ऐसा है, किसने आपके साथ क्या क्या किया, आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ, आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, आपके तो सारे फ्रेंड्स ऐसे ही, आपको तो कोई नहीं मिलता। पागल हो आप सामने वाले को अच्छे से जानते हो नहीं, और आप जो अपनी सारी इतनी पर्सनल बातें उन्हें बता रहे हो, क्या पता वो बाहर जाके सबको बता दे, फिर क्या करोगे आप? फिर तो आपका मजाक बन के रह जाएगा। फिर पता है आप क्या करोगे? फिर आप बैठ के सोचोगे कि यार सामने वाला कैसा निकला, मैंने तो इसे इतना ट्रस्ट किया था, मैंने तो इसे सब कुछ बताया था, इसने सबको बता दिया। अरे भाई आपकी गलती है, 24 घंटे हुए नहीं है उस इंसान से मिले हुए और आपने उसे सब कुछ जाके बता दिया। आप मुझे एक बात बताओ, पहली मीटिंग में कौन बुरा लगता है? पहली मीटिंग में सभी अच्छे लगते हैं, और जो इंसान पहले ही मीटिंग में बुरा लग रहा है मतलब वो तो अलग ही केस है, दे नीड सम हेल्प। पर जनरली सब लोग पहली मीटिंग में अच्छे लगते हैं, हमें ऐसा लगता है वाह यार कितना अच्छा इंसान है। पर धीरे धीरे जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इनके अंदर ये खासियत है, अच्छा इनके अंदर ये कमी है, अच्छा ये सीक्रेट्स नहीं रख सकते, ये सब कुछ आके बता देते हैं। तो धीरे धीरे तो ये बात आप सीखोगे। पर आप क्या करते हो, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ते हुआ और आप उनको जन्म जन्म के साथ ही मान लेते हो। क्यों? आप क्या जानते हो उनका नेचर क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, जो अपने सब कुछ जाके उन्हें बता रहे हो? तो इतना सब कुछ रायता फैलाने से तो अच्छा है ना कि पहले आप थोड़ा टाइम ले लो उन्हें समझने में, उन्हें ट्रस्ट करने में, और जब एक बार आपका ट्रस्ट बन जाए तो फिर जाके उन्हें बताओ कि आपके फूफा ने क्या किया। पर प्लीज़ मेरी बहनों, पहले मीटिंग में सबको सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब 24 घंटे हुए यार उनसे मिले हुए। स्टेप नंबर 6, फाइंड योर ओन पीपल एंड योर ओन वाइब। अपने दोस्त ना खुद से बनाओ, खुद से लोगों से मिलो, खुद से उनसे बातचीत करो, और अगर आपकी वाइब मैच हो तो उस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करो। ऐसा कभी मत करो कि कोई आपके दोस्त का दोस्त है तो वो आपका भी दोस्त बन गया और अब आप एक फ्रेंड सर्कल में हो। नहीं नहीं, वो आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, आपका फ्रेंड उसे अच्छे से जानता है, आप नहीं जानते। तो आप ना खुद से कोशिश करो कि आप खुद से लोगों से मिलो, है ना, खुद से लोगों को जानने की कोशिश करो। अगर कोई आपके दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। हर किसी के नीड अलग होते हैं, हर किसी के मॉरल्स अलग होते हैं। तो आप अपने मॉरल्स के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से दोस्त बनाओ। और भले ही कोई आपके दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त है और आपकी वाइब मैच नहीं होती तो कोई ज़रूरत नहीं उसे अपना दोस्त बोलने की, ठीक है। पहली बात तो ना ये चीज़ बंद करो कि ज़बरदस्ती का फ्रेंडशिप का टाइटल किसी को भी दे देते हो। एक दिन मिला, हाँ भाई तू मेरा दोस्त है। क्यों भाई, एक ही दिन तो हुआ है। किसी को फ्रेंडशिप का टाइटल देना, किसी को अपना दोस्त बोलना बहुत बड़ी बात होती है। सोच समझ के डिसीजन लो। ऐसा क्या कोई भी राह चलते मिला, उसने आपको बोला हेलो जी कैसे हो आप, तो बस हेलो जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आज से तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है? नहीं। तो अपने दोस्त खुद से बनाओ, अपनी वाइब खुद से ढूंढो, खुद से लोगों से मिलो, खुद से उनसे बातचीत करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा उन्हें ट्रस्ट करने में टाइम लो। अपने आप आपके दोस्त बन जाएंगे अच्छे। दिक्कत क्या होती है ना कि हम किसी दोस्त के दोस्त को अपना दोस्त बना लेते हैं, फिर उसे ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा दोस्त का दोस्त उसे ट्रस्ट करता है तो हमें लगता है ये अच्छा ही होगा। पर ऐसा होता थोड़ी है। जब तक आप खुद से किसी को जान ना लो, समझ ना लो, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त बोलने की। अब फाइनली हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की गाड़ी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है, जो है स्टेप नंबर 7, बी ओपन टू न्यू फ्रेंडशिप। टॉक्सिक कंपनी छोड़ोगे तो नए दोस्त तो बनाओगे ही ना, पर बनाओगे कैसे? आपकी तो कोई हॉबीज नहीं, आप तो अपने घर से निकलते नहीं। लास्ट टाइम आपने अपने फ्रेंड्स बनाए थे स्कूल या कॉलेजेस में, कहाँ से मिलेंगे नए लोग? मतलब कोई आपके डोर पे आएगा, टिंग टोंग मैं आपका नया दोस्त, तुम करें दोस्ती? ऐसा तो नहीं होगा। तो अपने हॉबीज़ पे जाके काम करो, है ना, जो भी आपको चीज़ पसंद है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जिम जाना, बैडमिंटन खेलना, है ना, वॉक पे जाना, अपनी हॉबीज़ पे काम करो। वहाँ क्या होगा, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे और वहाँ फ्रेंडशिप करना इजी होगी क्योंकि आप लोगों के बीच एक चीज़ कॉमन है जो कि है आपकी हॉबी। और भगवान के लिए प्लीज़ जब आप वहाँ जाओगे ना, नई जगह जाओगे, तो प्लीज़ ओपन एनर्जी से जाना। इस एनर्जी से मत जाना बस किलो का मुंह लेके कि हाँ मेरे पास तो कोई आना जाए, मुझे तो किसी से भी बात नहीं करनी, मुझे तो किसी से भी दोस्ती नहीं करनी। प्लीज़ इस एनर्जी के साथ जाओगे तो कौन ही दोस्ती करेगा। ओपन एनर्जी से जाना, स्माइलिंग फेस के साथ जाना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलना, जिस भी टाइम आप जाओगे बात करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपको ऐसा लगता है कि आरुषि ये तो बहुत ज़्यादा है, हमसे ना हो पाएगा, तो पहली बात तो कोशिश करना, और दूसरी बात अपने एक्सट्रोवर्ट का इंतज़ार करना। हर इंट्रोवर्ट दोस्त का एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त होता ही होता है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके पास भी कोई एक्सट्रोवर्ट आएगा, पर जब वो आएगा तो ओपन एनर्जी से उसे रिसीव करना। 10 किलो का मुंह फुला के मत बैठ जाना कि हाँ क्यों आई है मेरे पास, मुझे तुझसे कोई दोस्ती नहीं करनी। ऐसी एनर्जी के साथ मत जाना। जब कोई एक्सट्रोवर्ट आए आपसे बात करे तो उसकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना। और लास्टली इतना बोलने के बाद
इतना समझाने के बाद आपने खुद को डिसरिस्पेक्ट किया और अभी भी अगर आपने अपनी सड़ी गली टॉक्सिक कंपनी में जाके हैंग आउट किया ना, तो भगवान करे मैं आपके सपने में आऊँ और आपको डराऊँ। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।